नमस्कार, मैं हूं सुप्रिया। एबी बिहार न्यूज सच की तलाश सच्ची खबर पर आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत मामले में केस लड़ने वाले सरकारी वकील अतुल श्रीवास्तव के बेटे ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। यह घटना गुरुवार शाम की बताई जा रही। सरकारी वकील अतुल श्रीवास्तव अपने 18 साल के इकलौते बेटे के साथ गाजियाबाद में रहते थे। अभी तक उनके बेटे के आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चला है। चीन ने कोविड-19 महामारी का हवाला देते हुए वैध वीजा धारकों और आवासीय परमिट वाले भारतीयों समेत विदेशी नागरिकों का भी भारत से प्रवेश अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है। चीनी दूतावास ने गुरुवार को कहा कि यह रोक अस्थायी है क्योंकि चीन को महामारी से निपटने के लिए इस तरह के कदम उठाने होंगे। बिहार के दरभंगा जिले में बुधवार देर रात हायाघाट विधानसभा क्षेत्र के निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्रनाथ सिंह उर्फ चिंटू सिंह को अपराधियों ने गोली मार दी। गंभीर हालत में चिंटू सिंह और डीएमसीएच में भर्ती कराया गया। इसकी सूचना जैसे ही प्रत्याशी के समर्थकों को मिली, वे आक्रोशित हो गए, प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। नागरिकता संशोधन कानून और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के विरोध में प्रदर्शन करने वाले सभी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कड़ा एक्शन लिया है। लोगों को फरार घोषित कर दिया और उनकी गिरफ्तारी के लिए नगद पुरस्कार की घोषणा कर दी। बिहार में विधानसभा चुनाव प्रचार के आखिरी दिन गुरुवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने पूर्णिया में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि यह मेरा अंतिम चुनाव है, अंत भला तो सब भला। अब नीतीश के इस बयान को चुनावी पंडित उनका आखिरी दाव मान रहे हैं, तो विपक्षियों का कहना है कि नीतीश ने नतीजों से पहले ही सरेंडर कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टी.एस. तिरुमूर्ति ने गुरुवार को ऐलान किया कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत की ओर से आतंकवादियों को रोकने के उपाय के संबंध में पेश एक प्रस्ताव को 75 से अधिक देशों का समर्थन मिला है। उन्होंने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि इस फैसले के बाद आतंकवादी गतिविधियों को रोकने में और तेजी से प्रभावी कदम उठाए जा सकेंगे। उन्नाव रेप केस में पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत मामले में सजा काट रहे पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। दिल्ली हाई कोर्ट ने अब इस मामले में सीबीआई को नोटिस जारी किया है और जवाब दायर करने को कहा है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में इनकम टैक्स का छापा पड़ा है। भोपाल के मालदीव नगर स्थित व्यापक इंटरप्राइजेस पर शुक्रवार सुबह इनकम टैक्स विभाग ने छापा मारा। दफ्तर के साथ साथ भोपाल स्थित कंपनी मालिक के घर भी इनकम टैक्स विभाग की टीम पहुंची। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पश्चिम बंगाल दौरे का आज दूसरा दिन है। अमित शाह आज दक्षिणेश्वर मंदिर में पूजा करने के लिए सुबह 10 बजे पहुंचे। दक्षिणेश्वर मंदिर में दर्शन के बाद अमित शाह ने कहा कि यह ठाकुर रामकृष्ण और विवेकानंद की जमीन है, लेकिन दुर्भाग्य से इस जमीन को तुष्टीकरण की राजनीति से कलंकित किया जा रहा है। मैंने मोदी जी के नेतृत्व में बंगाल की भलाई के लिए मां काली से प्रार्थना की है। भारत के कई राज्यों में कोरोना के मामले तेजी से नीचे की तरफ आ रहे हैं, लेकिन 5 राज्य ऐसे हैं जहां लगातार बढ़ रहे कोरोना मामलों के आंकड़ों ने वहां की सरकारों और लोगों के लिए टेंशन बढ़ा दी है। दिल्ली और केरल में रोज मिल रहे नए मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। दिल्ली में गुरुवार को कोविड-19 संक्रमण के 6,715 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की संख्या 4.16 लाख से अधिक हो गई है। इस महामारी से 66 और मरीजों की मौत होने से मृतकों की कुल संख्या 6,769 पहुंच गई है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। लालू प्रसाद ने चारा घोटाले के दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में जमानत के लिए याचिका दायर की है। शेयर बाजार ने आज हरे निशान के साथ कारोबार की शुरुआत की। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों को लेकर अनिश्चितता के बावजूद शुक्रवार को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 98.60 अंकों की तेजी के साथ 41,438.76 के स्तर पर खुला। मुकेश अंबानी की अगुवाई वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज की रिटेल इकाई को एक और निवेश मिला है। इस खबर के बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज शेयर करीब 3% की बढ़त के साथ कारोबार करते दिखे। शुरुआती कारोबार में रिलायंस का शेयर भाव 2,000 रुपए के पार पहुंचा। बीएसएनएल दूसरी कंपनियों से मुकाबला करने के लिए नए पोस्टपेड प्लान लॉन्च करने की तैयारी में है। ये प्लान 798 रुपए और 999 रुपए वाले होंगे। इन प्लान्स में डेटा और टॉक टाइम के अलावा कई और भी बेनिफिट्स दिए गए हैं। आइए नजर डालते हैं अब खेल समाचार पर। आईपीएल के 13वें सीजन के क्वालिफायर 1 में मुंबई इंडियंस ने बाजी मारी है। गुरुवार रात दुबई में मुंबई ने दिल्ली कैपिटल्स को 57 रनों से मात दी। 201 रनों के बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरी दिल्ली की टीम 20 ओवरों में 143 रन ही बना पाई। जसप्रीत बुमराह और ट्रेंट बोल्ट की तूफानी गेंदबाजी ने दिल्ली की कमर तोड़ दी। वर्ल्ड नंबर 2 राफेल नडाल ने मेंस सिंगल्स टेनिस के ओपन एरा में 1000 मैच पूरे कर लिए। उन्होंने बुधवार को पेरिस मास्टर्स के सेकंड राउंड में जीत दर्ज कर यह उपलब्धि हासिल की। वह ऐसा करने वाले चौथे खिलाड़ी हैं। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए महिला क्रिकेट टीम बनाने की घोषणा की है। बोर्ड ने कहा कि वे 25 महिला क्रिकेटर्स को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देने जा रहे हैं। एसीबी के मीडिया मैनेजर हिकमत हुसैन ने स्पोर्ट्स वेबसाइट क्रिकबज़ से पुष्टि की। आईपीएल में आज एलिमिनेटर हैदराबाद और बेंगलुरु के बीच नॉकआउट मुकाबला होगा।
अगर जीते तो क्वालिफायर में दिल्ली से भिड़ेंगे। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ एबी बिहार न्यूज सच की तलाश सच्ची खबर पर, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।